Assalamu alaikum students. Today we will discuss a new topic into chapter 9, and that is open and closed figure. First we gonna discuss what is open and what is closed figure. Open figure क्या होता है? If I am just putting a point of my pencil or a pen, ठीक है, and I am making like this and like this and leaving over here. So this shape is known as to be the open one. Why so? Because its start point and its end point, that is its initial and end points are not same. जो अगर किसी शेप में इनिशियल पॉइंट और एंड पॉइंट एक ना हो, then that shape is known as to be the open one. Then how the shape will be closed? That means if the initial and the end points are same. So in that case ये कुछ इस तरह से हो सकता है, like this. यहां से हमने स्टार्ट किया, यहां से स्टार्ट करके वापस आके हम यहीं पर ही फिनिश हो गए. So this is the end point also and this is the initial point also. This is the same point, जो initiate भी कर रहा है और जो end भी कर रहा है. So this sort of a figure is known as the closed figure. Got it? Easy है, समझ में आ जाता है. ओपन है मतलब उसका इनिशियल पॉइंट और एंड पॉइंट एक नहीं है, और जब क्लोज फिगर की बात करते हैं तो उसका इनिशियल और एंड पॉइंट कोई भी एक पॉइंट हो सकता है. आई मीन सिंगल पॉइंट होगा. नाउ ओवर हियर वी आर गोइंग टू डिस्कस रिगार्डिंग द क्लोज फिगर. व्हाट आर द टाइप्स ऑफ क्लोज फिगर? अब क्लोज फिगर है, जैसे कि मैंने यहाँ पे देखो बनाया है, क्लोज फिगर है. कुछ फिगर होते हैं जो सिंपल होते हैं और कुछ होते हैं जो कॉम्प्लेक्स होते हैं. अब सिंपल फिगर क्या है और कॉम्प्लेक्स क्लोज फिगर क्या है? लेट्स सी. सिंपल क्लोज फिगर इज मीन्स व्हेन यू स्टार्ट फ्रॉम अ पॉइंट. Okay, when you start from a point and you are going any direction and you are not intersecting any other points onto the path. मतलब जब आप इस पॉइंट से एक शेप बना रहे हो तो जो इस पॉइंट पे, इस शेप की बाउंड्री पे कोई भी पॉइंट है वो दूसरे पॉइंट को इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है. गॉट इट? अब ये देखो, इसको कॉम्प्लेक्स क्लोज फिगर्स को देखोगे ना तो ज्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा. मान लीजिए एक पॉइंट है, यहाँ पे हमने एक फिगर स्टार्ट कर दिया यहाँ से कुछ इस तरह से और इस तरह से गए, और फिर क्या कि हमने देखो ये हम यहाँ पर आ गए और फिर उसको जाके यहाँ पे जोड़ दिया. क्या हो रहा है? देखो ये तो हमारा इनिशियल पॉइंट था, यहाँ से हमने शेप को बनाना शुरू किया और एक पॉइंट ऐसा आया जो कॉमन हो रहा है ना, इस शेप में कॉमन पॉइंट हो रहा है. एक पॉइंट तो कॉमन हो है ही, इनिशियल और एंड पॉइंट, लेकिन एक पॉइंट ऐसा है जो इंटरसेक्ट भी कर रहे हैं. ऐसे पॉइंट्स जहाँ पे ऐसे फिगर्स जहाँ पे लाइंस और द कर्व्स आर इंटरसेक्टिंग, दो सॉर्ट ऑफ अ क्लोज फिगर इज नोन एज द कॉम्प्लेक्स वन. ये किस तरह के हैं? कॉम्प्लेक्स हैं. Let's have one more example. If I'm drawing like this, like this, like this, like this, and like this, still it's a close figure. Close figure है, लेकिन क्या हो रहा है? देखो इस पॉइंट पे ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं. If I'm making like this something, again it is intersecting at each other. But whereas when it's a simple curve, क्या होगा? कैसे भी शेप बना लो लेकिन उसका कोई भी दूसरा पॉइंट जो होगा वो किसी और लाइन पर या किसी और पॉइंट को इंटरसेक्ट नहीं करेगा. So I hope now it is very much clear. Simple closed figure, when the points are not intersecting, no other points are intersecting each other. Whereas when we talk about the complex figure, in complex figure, one or maybe two other points are intersecting each other. Got it? अब इसके बाद में हम जिसके बारे में बात करेंगे, it will be the simple closed figure. Simple closed figures कितने तरह के होते हैं? So let me just erase it first for. Now we are discussing simple closed figure. Simple closed figure जहाँ पे कोई भी पॉइंट एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करते, बस एक इनिशियल पॉइंट और एंड पॉइंट जो होता है वो कॉमन होता है. राइट? सो how many types of we can say, or in what way we can draw a simple closed figure? एक जैसे कि मैंने बताया like this. Suppose
like this. Okay, this is one figure. Okay, this is a closed one. कोई भी पॉइंट एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर रहा, ठीक है. दिस इज ऑल्सो अ क्लोज्ड वन, कोई भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है. इसे कुछ इस तरह से भी आप बना लो, भले ही इंटरसेक्ट कर रहा है कोई भी एक पॉइंट एक दूसरे को, नो. वन मोर टाइप, इफ आई एम ड्रॉइंग लाइक दिस, over here I'm drawing total 3 types of closed figure. Okay, if you see the first one को हम देखते हैं. हम क्या देख रहे हैं कि फर्स्ट फिगर में सिर्फ लाइन सेगमेंट्स हैं. ये देखो लाइन सेगमेंट्स ही हैं, स्ट्रेट लाइन से, और स्ट्रेट लाइन से मिलकर एक क्लोज फिगर बन रहा है. when a shape or when a figure is made up of only line segment, जब सिर्फ लाइन सेगमेंट से बने हो तब ऐसे शेप को हम कहते हैं पॉलीगॉन. ओके, ऐसे शेप को हम क्या कहेंगे, पॉलीगॉन, बिकॉज इट इज मेड अप ऑफ लाइन सेगमेंट्स. और इसे लीनियर भी कहते हैं, लीनियर क्लोज्ड फिगर और लीनियर फिगर. Why we are saying that these are the linear? Because it is made up of line segments. ये क्या है, लाइन सेगमेंट से ही बने होते हैं, और इनकी जो बाउंड्रीज होती हैं वो कैसी होती है, लाइंस की होती है. इसीलिए हम इसे क्या कह सकते हैं, लीनियर बाउंड्रीज. ओके, एज वी कैन सी नाउ ओवर हियर व्हेन वी सी दिस, यहाँ पे क्या लाइन सेगमेंट है क्या, नो, इट इज अ कर्व. ये कर्व है ना. दिस ऑल आर व्हाट, कर्व. तो ऐसे जो शेप होते हैं इनकी बॉडीज किस तरह की होती है, कर्वीलिनियर बाउंड्रीज. क्या कहते हैं इसे, कर्वीलिनियर बाउंड्रीज. हाउ विल राइट इट, विल राइट लाइक दिस, कर्वीलिनियर बाउंड्रीज, because the shape is made up of curves. लेकिन कुछ ऐसे शेप होते हैं जैसे कि यहाँ पे है जिसकी बाउंड्रीज लीनियर भी है और कर्वीलिनियर भी है. ओके, सो नाउ अब बिफोर गोइंग टू द फर्दर थिंग, हम पॉलीगॉन्स के ऊपर एक बार फिर से वापस आते हैं. पॉलीगॉन्स की जब हम बात करते हैं तो एक छोटे से छोटा पॉलीगॉन्स की हम बात करें, या फिर मिनिमम से मिनिमम लाइन सेगमेंट्स कितनी हो कि एक पॉलीगॉन बन जाए. ठीक है, सो लेट्स सी ओवर हियर नाउ, लेट्स सी ओवर हियर. एक मैंने लाइन सेगमेंट बनाई है, क्या ये क्लोज फिगर है, नहीं, क्योंकि इसका एक एंड पॉइंट यहाँ है, एक एंड पॉइंट यहाँ है. क्लोज फिगर कब होता है, जब उसका इनिशियल और एंड पॉइंट दोनों सेम हो. इसमें दोनों डिफरेंट है. ओके, लेट्स मेक इट वन मोर. यहाँ से हमने स्टार्ट किया, इनिशियल पॉइंट, ये एंड पॉइंट है. ठीक है, एंड पॉइंट को और आगे बढ़ा देते हैं, है ना. तो अब देखो, इनिशियल पॉइंट ये है, एंड पॉइंट ये है. अभी भी क्या हुआ, एक है क्या, क्लोज फिगर के लिए, सिंपल क्लोज फिगर के लिए क्या होना चाहिए, इनिशियल पॉइंट और एंड पॉइंट एक ही होना चाहिए. तो हम क्या कर सकते हैं, इस इनिशियल पॉइंट और एंड पॉइंट को जोड़ देते हैं. ये लो, ये हमने जोड़ दिया. तो अब क्या हुआ, देखो यहाँ से हमने शेप ड्रॉ किया, यहाँ से ड्रॉ किया, यहाँ पे ड्रॉ करके यहाँ लेकर आ गए. तो यहाँ पे आपका इनिशियल पॉइंट और एंड पॉइंट सेम हो गए. दैट मीन्स दस minimum line segment required to make a simple closed figure, and it will become a polygon, and that figure is known as triangle. इसे हम क्या कहेंगे, triangle, because it is having 3 sides, 3 line segments है. इसी तरह से जब 4 line segments हो तब हम क्या कहेंगे, if it is a 4 line segments like this. अब आप लोग कहोगे स्क्वायर या फिर कहेंगे रेक्टेंगल. एक्चुअली ये रेक्टेंगल या स्क्वायर हो सकते हैं, बट कुछ कंडीशंस होती है. व्हाट आर दोज कंडीशन, वी विल लर्न दिस थिंग्स इनटू द अपकमिंग चैप्टर्स. बट फॉर नाउ कोई भी ऐसा शेप जिसकी 4 लाइन सेगमेंट्स हो, जैसे कि ये मैंने बनाया. लेट मी इरेज, आई विल ड्रॉ वन मोर टाइम, जिससे आपके दिमाग में से ये निकल जाएगा कि हमेशा 4 लाइन सेगमेंट्स वाले स्क्वायर या रेक्टेंगल होते हैं या नहीं होते हैं. If I'm drawing something like this, क्या आप इसे स्क्वायर कहेंगे, क्या आप इसे रेक्टेंगल कहेंगे? No, this is not rectangle. This is not even
This is not even a square, but still it is having 4 sides. 1, 2, 3, 4. So a simple closed figure having 4 line segments is known as to be the quadrilateral. क्या कहेंगे इसे हम? Quadrilateral. What we gonna say? It's a quadrilateral. जिसके बारे में हम बात करते हैं स्क्वायर, रेक्टेंगल, रोम्बस, ट्रेपीजियम, ये सब कुछ. These all are the family members of quadrilaterals. Got it? तो इन फैमिली मेंबर्स के बारे में हम आगे वाले चैप्टर्स में बात करेंगे. Now, if a polygon is having 5 sides, let's draw like this. अब देखो इसमें कितनी sides हैं? 1, 2, 3, 4, 5. Then the shape is known as to be the pentagon because it is having 5 sides. इसी तरह से अगर 6 sides हो, then it will known as to be the hexagon. If it is having 7 sides, it known as to be the heptagon. If it is having 8 sides, then it is known as to be the octagon. If it is having 9 sides, it gonna be a nonagon. And if it is having 10 sides, then it is going to be a decagon. इस तरह से और भी बहुत सारी साइड्स हैं, ज़रूरी नहीं है सिर्फ 10 साइड्स ही होती हैं. 12, 13, 15 कितनी भी साइड्स हो सकती हैं. All right. So these are the some name we give to up to 10 sides. Okay. So this was the initial part of the regarding the open and the closed figure. And one more thing which I want to describe over here. जैसे कि हम ये जो closed figure की बात करते हैं, किसी भी closed figure की बात करते हैं, तो देखो क्या हो रहा है कि हमें एक इस पूरे प्लेन को कुछ ये पार्ट है जो कि इंटीरियर है और बाकी का पार्ट कहाँ पर है? बाहर है. So that is exterior part. Which is coming into inside, that is the interior part, और जो बाहर की तरफ है वो क्या हो जाएंगे? Exterior part. So on the basis of this, we will solve the next exercise, that is 9.3.